धूम मेघ छाए आकाश, जन्मे हैं जंग लगी चिमनी के गर्भ से, जुड़ न सके पावस के रस में संदर्भ से, आंधी में उड़ते जो फटे हुए तास। झुलस गए पौधे सब नदी पार खेत के, छूट गए ऊसर में चिन्ह किसी प्रेत के, और छोर फैला है सांवला प्रकाश। इतनी तो कभी न थी बाहें असमर्थ, खोल नहीं पाती हैं जीने का अर्थ। खोई प्रतिबिंबों में बिंब की तलाश, धूम मेघ छाए आकाश। खोई प्रतिबिंबों में बिंब की तलाश, जिसको हम खोज रहे हैं, जिस बिंब को हम खोज रहे हैं, जिस मूल को हम खोज रहे हैं, वो प्रतिबिंबों में खो गया है। इतनी तो कभी न थी बाहें असमर्थ। अब जब तुम दर्पण के सामने बैठ के अपनी ही छाया को दर्पण में पकड़ोगे तो लगेगा है कि बाहें बिल्कुल असमर्थ हैं। इतनी तो कभी न थी बाहें असमर्थ, खोल नहीं पाती हैं जीने का अर्थ। खोई प्रतिबिंबों में बिंब की तलाश, ऐसे जीवन का अर्थ खुलेगा भी नहीं। प्रतिबिंबों के सहारे सत्य खोजा जा सकता है अगर तुम प्रतिबिंबों के विपरीत चलो। इसीलिए तो धन इकट्ठा करने से शायद सत्य के मिलने का उतना संबंध नहीं जुड़ता जितना धन को दान कर देने से जुड़ता है। ये विपरीत चलना हुआ। साधारण मन तो कहता है धन इकट्ठा करो, असाधारण मन कहता है दान कर दो। मौत तो ले ही लेगी, छीन ही लेगी, इसके पहले कि छीन लो, लुटा दो। जो छीन ही जाएगा उसको लुटाने का मजा तो कम से कम ले लो, जो मौत ले ही जाएगी। एक अमेरिका का बहुत बड़ा करोड़पति मरने के करीब था तो उसका परिवार सब इकट्ठा हो गया। उसका वकील आया और उसने कहा आप अपनी वसीयत करवा दें। तो उस करोड़पति ने आंख खोली और एक ही लाइन बोला। उसने कहा वसीयत में लिखो कि मैं होशियार आदमी था, जो भी मैंने कमाया सब लुटा दिया। अब वसीयत में मेरे पास करने को कुछ है नहीं। जिस तरह मैंने कमाया मेरे बच्चे भी उसी तरह कमाएं, और जिस तरह मैंने लुटाया उसी तरह मेरे बच्चे भी लुटा दें। मैं इतना ना समझना था कि इकट्ठा करके और दूसरों के लिए छोड़ जाऊं। जब छोड़ ही जाना था तो मैंने लुटा दिया। धन के संग्रह से शायद सत्य की झलक उतनी नहीं मिलती जितना धन के त्याग से मिल जाती। पद की पकड़ से शायद सत्य की उतनी झलक नहीं मिलती जितना पद के त्याग से मिल जाती। इसलिए तो महावीर और बुद्ध सड़क के भिखारी हो गए, सिंहासन छोड़ दिया। तुम्हारे हिसाब से तो नासमझ ही थे। सिंहासन मिलता कहां, कितनी मुश्किल से मिलता है। मिला मिलाया छोड़ दिया। पागल रहे होंगे, लेकिन छोड़ के कुछ और पाया जो बड़ा था, उल्टे चले। आदमी का मन भीड़ भाड़ में जाने का होता है, जो एकांत में चला जाता उसको मिलता। आदमी का मन तो होता है भीड़ भाड़, अकेले में तो मन भाएं भाएं करता, घबराहट होती। अकेले बैठे नहीं कि चैन नहीं पड़ता है, कहां जाएं कहां ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, किससे मिलें, किसको बुला लें, कोई तो चाहिए। मित्र ना मिले तो दुश्मन सही, मगर कोई तो चाहिए। अकेले में तो बड़ी घबराहट होती। तो मनुष्य का मन तो भीड़ की तरफ जाता है। भीड़ में तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। भीड़ तो प्रतिबिंब देगी, भीड़ के विपरीत। इसलिए जिन्होंने ज्ञान को खोजा वो जंगल चले गए, पहाड़ चले गए, दूर एकांत में गुफाओं में बैठ गए। वो प्रतीक है इस बात के कि उल्टे जा रहे हैं। बुझा बुझा मन, थका थका तन, भटका हूं मैं कहां कहां। किसने दी आवाज मुझे, मैं खिंचा चला आया पीछे, जैसे डोर किसी बंसी की मछली को ऊपर खींचे। यह अबूझ बेनाम उदासी, यह तन से निर्वासित मन, यह संदर्भहीन पीड़ाएं, दर्पण में प्रतिबिंबित दर्पण। किसी हृदय में किसी नजर में खटका हूं मैं कहां कहां।
कितना विस्मय है अपने में ही सीमित रह जाने में, जैसे दिया लिए हाथों में उतर रहा तहखाने में। नंगे पांव झुलसते मरुथल में निर्झर का अन्वेषण, आह सृजन से पूर्व मनस्थितियों के दुर्निवार ये क्षण, कभी भाव पर कभी बिंब पर अटका हूं मैं कहां कहां। बुझा बुझा मन थका थका तन भटका हूं मैं कहां कहां। हमारी सारी भटकन क्या है? हमारी भटकन यही है कि जो है उसे न खोज के हम उसकी छाया खोज रहे हैं। इसलिए तो इस देश में ज्ञानियों ने संसार को माया कहा है। माया का अर्थ है जो नहीं है और प्रतीत होता है कि है। झील में दिखने वाला चांद है या नहीं है? अगर तुमसे कोई पूछे कि हां ना में जवाब दो, क्या करोगे? अगर वो कहे हां ना में जवाब दो, ज्यादा बातचीत हम चाहते नहीं। झील में दिखाई पड़ने वाला चांद है या नहीं, तो क्या तुम कहोगे है या तुम कहोगे नहीं? तुम कहोगे भाई है और नहीं में तो उत्तर नहीं हो सकता, हां और ना में उत्तर नहीं हो सकता। थोड़ा सुविधा दो मुझे बोलने की। है भी और नहीं भी है भी क्योंकि साफ दिखाई पड़ रहा है कि है, और मुझे पता है कि जब नहीं होता तब झील अलग ढंग की होती, इसलिए है तो, और है भी नहीं क्योंकि उतर के बहुत बार देखा कुछ पाया नहीं। तो माया है। माया बड़ा अद्भुत शब्द है। माया का अर्थ यह नहीं होता कि जो नहीं है, माया का अर्थ होता है जो नहीं है और फिर भी है जैसा भासता है, जो है और फिर भी नहीं है। दोनों के मध्य में है माया, होने और ना होने के। परमात्मा है और माया उसका प्रतिबिंब है, सिर्फ छाया है। इसलिए जब तुम भीड़भाड़ में भाग के धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ को दौड़ के थक जाओगे और अपने भीतर उतरने लगोगे, अपने एकांत में उतरोगे, उल्टे चलोगे, कितना विस्मय है अपने में ही सीमित रह जाने में, तब तुम निश्चित विस्मय से भर जाओगे, अपूर्व आनंद से। कितना विस्मय है अपने में ही सीमित रह जाने में, जैसे दिया लिए हाथों में उतर रहा तहखाने में। जैसे कोई दिया लेके अपने ही भीतर के तहखाने में उतर रहा। उस दिए का नाम बोध, उस दिए का नाम ध्यान। उस ध्यान के दिए को लेके जब कोई अपने ही भीतर के तहखाने में उतरता है, तब मिलन होता है उससे जो है। तब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से मिलन होता है। कभी भाव पर कभी बिंब पर अटका हूं मैं कहां कहां। बुझा बुझा मन थका थका तन भटका हूं मैं कहां कहां। यात्रा को उल्टाओ। सन्यास और संसार विपरीत यात्राएं। संसार का अर्थ होता है धन पे पकड़, सन्यास का अर्थ होता है छोड़ना, पकड़ छोड़ना। संसार का अर्थ होता है मेरा तेरा, बहुत आग्रह से। सन्यास का अर्थ होता है कौन मेरा कौन तेरा, ना कोई मेरा ना कोई तेरा। संसार का अर्थ होता है क्षुद्र को इकट्ठा करते रहो, घर को बना लो कबाड़ खाना, उसी कबाड़ खाने में डूबो और मर जाओ। सन्यास का अर्थ होता है सार को गहो असार को छोड़ो। आम आम चूस लो, गुठली गुठली फेंक दो। संसार का अर्थ होता है गुठलियां इकट्ठी करते रहो, आम चूसने की तो फुर्सत कहां है। गुठलियां इकट्ठी करते रहो और फिर सिर मारो और तड़फो और कहो कि थका थका मन, बुझा बुझा मन, भटका हूं कहां कहां। और गुठलियां इकट्ठी कर ली और हर गुठली के साथ रस भी था, क्योंकि हर माया के साथ ब्रह्म जोड़ा है और हर प्रतिबिंब का मूल है। मगर तुम उल्टे चले गए।